एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। स्मारक पार्क निर्माण घोटाले में आरोपी तलब किए गए हैं। घोटाले की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। विजिलेंस के चार्जशीट पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। 24 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होने जा रही है। कुल 6 आरोपियों पर चार्जशीट के बाद संज्ञान लिया गया है। मामले में आरोपी यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के तत्कालीन इकाई प्रभारी अजय कुमार, सुनील कुमार त्यागी, होशियार सिंह, इन सबको तलब किया गया है। उस वक्त के संयुक्त निदेशक और सलाहकार अहमद फारूकी, पन्ना लाल यादव और अशोक सिंह को भी इस मामले में तलब किया गया है। तो स्मारक पार्क निर्माण घोटाले में तमाम आरोपियों को तलब किया गया है। घोटाले की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। विजिलेंस की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 24 फरवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। 6 आरोपियों पर चार्जशीट के बाद कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 1,57,000 ग्रामीणों को उनके आवासीय संपत्ति का आज हक मिलेगा, यानी कि उन्हें घरौनी मुहैया कराई जाएगी। इस योजना का शुभारंभ सीएम योगी अपने सरकारी आवास से कुछ ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से सर्टिफिकेट देकर करेंगे। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना के तहत गांव की आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दी जाने वाली घरौनी यानी कि ग्रामीण आवासीय अभिलेख, उसकी आवासीय संपत्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। और ऐसा इसलिए ताकि संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर जो झगड़े फसाद हैं उनकी आगे गुंजाइश ना रहे। तो सीएम स्वामित्व योजना के तहत आज लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। सीएम ग्रामीणों को घरौनी सर्टिफिकेट आज बांटेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को आज ये सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है। 11 जिलों के 1001 गांवों को इससे फायदा होगा। शैलेश अरोड़ा से इस पर अपडेट लेते हैं। शैलेश, बताइएगा कितना फायदा सर्टिफिकेट के बाद और कौन सी सुविधाएं अब ग्रामीणों को मिल सकेंगी सर्टिफिकेट के बिहाफ पर? आस्था, देखिए, योजना की शुरुआत जो है वो 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जब पहली बार घरौनी के कागजात ग्रामीणों को दिए गए थे। जब 11 अक्टूबर को घोषणाकारी इसकी शुरुआत हुई तो उस समय भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को घरौनी के कागजात मिले थे, 41,000 से ज़्यादा। और आज एक तरह से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए दूसरा चरण इसका है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1,57,000 से ज़्यादा लोगों को घरौनी के कागजात सौंपेंगे। अगर इसके फायदों को देखें तो देखिए, एक सबसे बड़ा फायदा ये कि गांव में अपना घर है लेकिन उस पर लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि जो उसके कागज है वो राजस्व विभाग के पास रहते हैं। और दूसरा, जहां पर आबादी वाले क्षेत्र है वहां पर जमीन का कोई मालिकाना हक का कागज इन लोगों के पास नहीं होता, यानी जिसका कब्जा हुआ उसकी जगह हो गई लेकिन कागजात कोई नहीं है। ऐसे में लोन नहीं मिल सकता है। अगर वो कुछ आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन जब उनके पास घरौनी के कागज होंगे तो उसके आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो बंटवारा होता है, जो जमीनी विवाद होते हैं, न्यायालय में मामले जाते हैं। अगर न्यायालय में हम मामले देखें तो जमीनी विवाद के मामलों की एक लंबी फहरिस्त है। और अगर घरौनी के कागजात लोगों के पास होंगे तो निश्चित रूप से जो इस तरह के मामले हैं जमीनी विवाद के, उनमें कमी आएगी। न्यायालय में जो लोड है ऐसे मामलों का वो भी कम होगा और इससे दूसरे जो मामले होते हैं, दूसरे जो केस कोर्ट के पास आते हैं, उनकी जो सुनवाई है वो तेज होगी, उनके निस्तारण जल्दी होगी। यानी एक तरफ जिनके केस नहीं जा रहे उनको फायदा, दूसरी तरफ जिनके केस जा रहे हैं उनकी सुनवाई जल्दी होकर फैसला जल्द हो, यानी दोनों तरफ फायदा। एक बड़ी चीज जो इस पूरे मामले में अगर हम देखते हैं तो आज उत्तर प्रदेश में कुल 11 जिलों के 1,001 गांव हैं, जिसके 1,57,000 से ज्यादा ग्रामीणों को घरौनी के उनके कागज दिए जाएंगे, यानी उनकी जमीन का मालिकाना हक। कुछ समय पहले केंद्र ने कहा, फिर मुख्यमंत्री ने कहा, और इसके लिए देखिए ड्रोन से सर्वे कराया गया। पहले चरण में 20-20 गांवों को चुना गया, यहाँ पर ड्रोन से सर्वे कराया गया ताकि हर घर का एक यूनिक आईडी नंबर भी दिया जाए, क्योंकि घरौनी होगी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर कोई प्लान्ड कॉलोनीज नहीं है जिनके कोई नंबर हो। ग्रामीण क्षेत्र, आवासीय इलाके हैं, घनी आबादी है। कुल मिलाकर पूरी तैयारी के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके लिए बंदोबस्त किया गया है। और आज 1,000 से ज्यादा गांव में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेश, आप नजर बनाए रखें। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेताओं की महापंचायत लगातार जारी है। आज मुरादाबाद में नरेश टिकैत महापंचायत करने जा रहे हैं। मथुरा में जयंत चौधरी भी महापंचायत करने जा रहे हैं, जबकि राकेश टिकैत हरियाणा के बहादुरगढ़ में होंगे और यहां पर वो महापंचायत करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए जितने भी नेता हैं अलग अलग जिलों में जाकर किसानों से समर्थन मांग रहे हैं। नरेश टिकैत आज मुरादाबाद में महापंचायत करेंगे तो राकेश टिकैत आज हरियाणा के बहादुरगढ़ में होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने की कोशिश है।
और इसीलिए किसान नेता आज महापंचायत कहां करने जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद में नरेश टिकैत, मथुरा में जयंत चौधरी की महापंचायत है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह वहां पर मौजूद हैं। शक्ति, एक तरफ अलग अलग जिलों में जाकर किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, उनसे समर्थन मांगा जा रहा है, उन सबको धरने पर आंदोलन में शामिल करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर आप क्या देख पा रहे हैं? इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है, कितनी भीड़ भाड़ वहां पे है और क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे आपको, जो हर रोज हम दिखाते हैं। ये तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की, जहाँ पर किसान हैं लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं। आज 89 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए और किसान यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से अब राकेश टिकैत हैं बहादुरगढ़ में आज रैली करेंगे, सभा करेंगे, और जो नरेश टिकैत है वो मुरादाबाद के बिलारी में आज महासभा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो आंदोलन जारी है, जिस तरीके से जो नेता है, किसान नेता, वो लगातार कई जिलों में जा रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पाने का। लगातार अगर यहाँ भीड़ की बात करें तो यहाँ तादाद में वृद्धि ही देखी जाती है और लगातार जो किसान यहाँ पर जमे हुए हैं। ज्यादा बात हम उनसे करते हैं। ये बताइए, लगातार जो आपके नेता हैं वह उनकी जो लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं आजकल, और उससे कितना ज्यादा असर पड़ रहा है और यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखो, ये आंदोलन को काफी लंबा समय हो गया, आप जाने गए हैं, पूरा देश जान गया। तो जो किसान भाई यहाँ नहीं आए तो उन्होंने लगातार ये मीटिंग करा रहे हैं और हमारे नेताओं को वहां बुला रहे हैं ताकि वो सुन सकें, वो बात जान सके, और वो लगातार समर्थन कर रहे हैं। हर तरीके से उन्होंने कह दिया कि जब भी जरूरत पड़ेगी पूरा देश निकलकर दिल्ली पहुंचने वाला है। जिस दिन आप कहोगे किसान बड़ी संख्या में दिल्ली आ जाएगा। देखिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए, जो नेता हैं लगातार जा रहे हैं, आज उनकी पंचायत है। पहली पंचायत मुरादाबाद में है, दूसरी बहादुरगढ़ में है, तीसरी जो जयंत चौधरी हैं वह भी पंचायत कर रहे हैं किसानों को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं जयंत चौधरी भी अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं किसानों? भाई देखो, अब हमारा जो नेता है जयंत चौधरी, वो किसानों की जमीन ढूंढने की तो बात ही है, वो जो भी कर रहा। हमारे किसान नेता पंचायत इसलिए कर रहे क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे लोग आ भी रहे, जा भी रहे। भाई घर के भी तो काम है, भाई ओसरा बांध रखा, जैसा खेत में पानी लगता है, आज उसका वार आएगा, आज उसका वार आएगा। इसलिए हमारे पंचायत आंदोलन को मजबूत करने के लिए जगह जगह ग्राम पंचायतें लगी हुई है, सभा चली हुई है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा ना, आंदोलन जीवी, हम तो धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री का। जैसे जल वैसे वायु, यानी कि आंदोलन जलवायु से चलता है, और तो हमारा आंदोलन सक्सेस चलता है। बिल्कुल, और भी किसान हमारे साथ हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो सभी किसान हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर आवाजाही जारी है। मतलब जो भीड़ भाड़ पहले दिखा करती थी, अब वो कुछ हल्की हो रही है, और यही बात जो है वो किसान नेताओं को परेशान कर रही है। वो अलग अलग जिलों में जाकर किसानों से ज्यादा तादाद में उठकर आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने